नमस्कार। हमारा आज का नया अध्याय है वितान भाग 1 से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। आइए लेखक परिचय जानते हैं। कुमार गंधर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। इनका जन्म 1924 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में हुआ। इनका मूल नाम शिवपुत्र साढ़ीदार मैया कामकली है। ये बचपन में ही संगीत के प्रति समर्पित हो गए। मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने गायकी की पहली मंची प्रस्तुत की। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है। इनकी संगीत साधना को देखते हुए इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया। इनका देह अवसान 1992 ईस्वी में हुआ। लेखक बताता है कि बरसों पहले वह बीमार था। उस समय एक दिन उसे रेडियो पर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनकर वह दंग रह गया। उसे लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज में प्रकट हुई है। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका कोई हुई ही नहीं। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता के कारण हुआ। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है, गुनगुनाने लगा है। आम श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन से लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। आम आदमी को यह राग से प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं है। उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए। लता के गायन की एक और विशेषता स्वरों की निर्मलता। नूरजहां के गानों में मादकता थी, परंतु लता के गानों में कोमलता और मुग्धता। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उसकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक नादमय उच्चार है। उनके गीत किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं। लेखक का मानना कि लता के करुण रस के गाने अच्छे नहीं हैं। उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले गानों को ही अच्छे तरीके से गाया है। लेखक का मानना शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव से है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था में होता है और शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत। परिष्कृत का मतलब यहाँ पर है संवारा, सजाया हुआ। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास ये ज्ञान भरपूर है। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी से पूछा कि क्या लता गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रस उत्कटता से गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। वे कर्म कांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात्य संगीत से परिचित करवा रहा है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। यह काम चित्रपट संगीत ने किया है। उसमें लचकदारी है। मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि सब निराली हैं। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज साम्राज्ञी लता है। उसकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायकों से अधिक है। लोग उसके गानों से पागल हो जाते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर उसका प्रभुत्व रहा है। यह एक चमत्कार है जो आंखों के सामने है। यह था एक छोटा सा अध्याय, लेकिन बहुत प्यारा सा।
हम इसे लता मंगेशकर को समर्पित करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारा अध्याय समझ आया होगा। धन्यवाद।